हेलो बच्चों, एनसीईआरटी अपन एग्जाम्पल कर रहे थे। इसका एग्जाम्पल नंबर 3 आज अपन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। मतलब एक मतलब टोटल नहीं है, सॉरी, टाउन है। द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश एवरी डे। मतलब आपका जो शहर है उसका न्यूज़पेपर होता है तो वो पब्लिश होता है एवरी डे। एक कॉपी में 12 पेज होते हैं। मतलब जो एक न्यूज़पेपर है ना, उसकी जो कॉपी होती है उसमें 12 पेजेस होते हैं। तो एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। मतलब 11,980 कॉपी प्रिंट की जाती है। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। मतलब कितने पेजेस प्रिंट प्रिंट होंगे हर दिन। तो भाई देखो, एक कॉपी में 12 पेजेस है, एक कॉपी में 12 पेजेस है। तो भाई इतनी सारी कॉपी प्रिंट होती है एवरीडे 11,980। अगर मैं 11,980 कॉपीज प्रिंट होती है, उसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर पेजेस नहीं आ जाएंगे एवरीडे की? बताइए, आप खुद सोचिए। एक कॉपी में 12 पेज होते हैं, तो भाई इतनी सारी कॉपी है, तो इतनी कॉपी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन का आप सिंपल देखिए ना। जैसे आपके पास दुकान पे गए, एक चॉकलेट खरीदने हैं। एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी पड़ी आपको? 5 रुपीज। ठीक है, अब आपने बोला दुकानदार को मुझे है ना 4 चॉकलेट और देनी है। ठीक है, यानी 4 एक्स्ट्रा और देनी है। तो 1 आपने जो पहले लिए वो 1 और 4, टोटल कितने हो गए? 5। 5 चॉकलेट आपने कुल मिला के लिए। तो भाई एक चॉकलेट की कॉस्ट थी 5, तो 5 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। 5 5 जब 25 होता है, तो आप दुकानदार को कितने रुपए दोगे? 25 रुपीज दोगे। तो यही पे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का अपना यूज हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो वो तो आप समझ गए होंगे, मैंने एक एग्जाम्पल देके भी समझा दिया। तो यहाँ पे फटाफट इसका आंसर देखिए। यहाँ पे इधर लिखना कि मतलब वन को यहाँ पे लिखो पहले, 1 कॉपी कितना है? 1 कॉपी में इक्वल टू कितने? 12 पेजेस। ठीक है, ऐसे लिख देना। फिर कितना पूछेगा? तो इधर लिखा हुआ है टोटल टोटल कितनी कॉपीज है? टोटल कॉपीज इक्वल टू 11,980। ये वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है। तो टोटल पेजेस प्रिंटेड एवरीडे कितने हो जाएंगे? टोटल पेजेस प्रिंटेड एवरीडे कितने हो जाएंगे? 11,980 इंटू 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, पर मैं एक बार, अभी बेसिक है तो मैं बता रहा हूँ कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 11,980 इंटू 12। अब देखिए भाई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके बता रहा हूँ। 2 को मल्टीप्लाई करिए 0 से, 2 इंटू 0 0 होता है, तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, 0 लिख दिया। फिर 2 8 2 जा 16, 16 1 कैरी गया, ऊपर आ जाएगा। 9 2 जा 18, 18 ऊपर जो 1 होता है वो प्लस होता है। 18 प्लस 1 19, 19 का 1 2। फिर इसको 2 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1 2, और ऊपर का 1 3। फिर 2 को इससे 1 मल्टीप्लाई करो 2। ठीक है, फिर ये क्रॉस आता है, आपको पता ही है, रूल है छोटी क्लास में। फिर 1 को 0 से करो, एज इट इज लिख दो, 1 1 0। फिर 8, फिर 9, फिर 1 1। अब इसका एडिशन करो। इसका एडिशन क्या आएगा? इसका एडिशन क्या आएगा फटाफट बताइए। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 और 8 17 का 1 4 13 का 1 3 4 और 1। तो वो हो गया 1,43,760। तो टोटल कॉपीज कितनी होगी? आंसर आपको हो जाएगा 1,43,760। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, मैंने मल्टीप्लीकेशन करके भी बता दिया। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी एग्जांपल है चैप्टर 1 नोइंग योर नंबर्स का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए एग्जांपल 1.4 कैसे होगा। इसमें कहा क्या कहा गया, आराम से समझना, पहले पूरा क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन करो ना वर्ड प्रॉब्लम, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो कि क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन। ज्यादा जल्दबाजी मत करो, क्योंकि भाई मैथ्स है,
थोड़ी भी चूक होगी तो आंसर गलत आएगा। इसे ढंग से देखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो मैं रीड कर रहा हूँ और आपको समझाता हूँ क्या 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 क्वेश्चन कह रहा है, जब तक आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सीट्स, यानी बोला है जो नंबर ऑफ सीट्स है ऑफ अ पेपर, मतलब एक शीट है जिससे क्या होता है पेपर्स बनते हैं। मान लो एक बहुत ही लंबी शीट होगी, इतनी बड़ी, ठीक है, 10 मीटर की, 20 मीटर की, उससे ना पेपर्स बनते हैं। ठीक है, यस, ठीक है। तो इसमें बोला है वो द नंबर ऑफ सीट अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक, मतलब सीट अवेलेबल है नोटबुक बनाने के लिए। कितनी सीट अवेलेबल है? 75,000 सीट अवेलेबल है नोटबुक बनाने के लिए। ठीक है, और हर एक शीट में अपन हर एक शीट से 8 पेज वाली नोटबुक बना सकते हैं। मतलब हर एक शीट से 8 पेजेस वाली नोटबुक बनाना, मतलब 8 पेज बना सकते हैं अपन एक शीट से। तो एक शीट, इसमें क्या बोला, ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक, 8 पेजेस ऑफ नोटबुक बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, ईच, फिर बोला है ये 8 पेज नोटबुक बना सकता है हर एक शीट से। कितने? हर एक शीट से। और हर एक ईच नोटबुक कंटेन्स, पर जो नोटबुक होगी, जो एक नोटबुक होगी वो 200 पेज कंटेन करेगी। कितनी करेगी? 200 पेज। आपके पास भी 200 पेज की नोटबुक होगी, तो वही बोला है हर एक नोटबुक कंटेन करेगी 200 पेजेस। तो इसने पूछा है हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम पेपर अवेलेबल, मतलब जितने पेपर है ना जो अवेलेबल है आपके पास, यानी पेपर मतलब पेजेस, उससे यहाँ पे पेजेस नहीं बोला क्योंकि आपको क्वेश्चन में थोड़ा ऐसे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पेपर बोल दिया। पर यार यहाँ पे आप खुद सोचो, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ अ पेपर, मतलब जो शीट्स है, यहाँ पे देखो शीट्स ऑफ अ पेपर बोला है, शीट्स ऑफ अ पेपर मतलब ये जो शीट है वो पेपर ही तो है। तो यही बोला है कि इस शीट से कुल मिला के आपकी नोटबुक कितनी बन जाएगी, ये बोला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। पहले तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो पहले तो बताओ नोटबुक में क्या होता है, पेजेस। ठीक है, आपको बनानी है एक नोटबुक जो कि 200 पेज की होगी। ठीक है, अब उसके लिए आपको मतलब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, एक मान लो एक मतलब नोटबुक बनाने वाली कोई कंपनी है। ठीक है, वो नोटबुक बना रही है, उसके पास मतलब 75,000 सीट्स पड़ी है। उस 75,000 सीट से उसको नोटबुक बनानी है। ठीक है, और वो भी कितने, 200 वाली नोटबुक बनानी है। एक सीट से 8 पेज बन जाते हैं आराम से। एक सीट से कितने बनते हैं? 8 पेज आराम से बन जाते हैं। तो भाई एक सीट से 8 पेज बन जाते हैं, तो इधर यही लिखना है कि वन सीट मेक 8 पेजेस। ठीक है, क्या बन जाते हैं? 8 पेज वाली नोटबुक बन सकती है। तो अपन को तो क्या है, 200 पेज की नोटबुक बनानी है, 8 पेज वाली बन जाती है। तो ये याद रखना, तो वन सीट मेक 8 पेजेस। ठीक है, तो बताओ एक सीट बनाती 8 पेजेस, तो अपन को टोटल मिला के तो यहाँ पे भाई पेज निकालने होंगे ना, क्योंकि अपन को पेज से ही तो नोटबुक बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस एक सीट में 8 पेजेस है, तो भाई सीट कितनी? 75,000। पिछले क्वेश्चन में भी मल्टीप्लीकेशन वाला, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा कि 8 पेज है एक शीट में। वन शीट यहाँ पे देखो अच्छे से यहाँ पे देख लो कि वन शीट मेक्स 8 पेजेस। तो यहाँ पे कितनी, 70,000 मेक्स कितनी करेगा? तो 75,000 मेक्स कितने पेज करेगा? तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे होगा 75,000 इंटू 8, ये होगा। तो इतने पेजेस होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन बता ही दिया है, यहाँ से करो, यहाँ से आपको मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, देखो 75 ये 8 से किया। ठीक है, 0 0 0 8 5 से 40 का 4। ठीक है, 7 56 60। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब 6 लाख बन जाएगी। 6 लाख अपने क्या बन जाएगी? 1 10 100 1000 10,000 लाख, 6 लाख पेजेस वाली पेजेस हो जाएंगे टोटल। तो मतलब 75,000 सीट्स से अपन कितनी पेजेस बना सकते हैं? 6 लाख पेज बना सकते हैं। तो 6 लाख अपन ने पेज बना लिए। ठीक है, कॉमा लगा दो भली। ठीक है, अब पूछा है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अब पूछा है आपको एक नोटबुक बनानी है जो कि 200 पेज की होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन होगा, क्योंकि भाई 200 पेज की नोटबुक बनानी है। तो भाई कितने पेज है? 6 लाख। तो भाई 6 लाख में अब अगर डिवीजन करूंगा 200 का, तो नंबर ऑफ नोटबुक्स आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली यही था
ठीक है, तो अपन सिंपल डिवीजन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डिवीजन करता हूँ यहाँ पे मैं 6 lakhs। ठीक है, 6 lakhs और कितनी, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 200। ठीक है, तो ये रफ में कर सकते हो, वरना मतलब आप कॉपी उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, डिवाइडेड बाय 200 कितना होगा, डिवाइड करो उसको, 2 3 जा 600। ठीक है, ये तो कट हो गया, नीचे 3 जीरो आ गए, ऊपर भी 3 जीरो चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो डिवीजन है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसको अगर अगर ऐसे करना है काट के, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ गया आंसर 3000। ठीक है, 3000 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आप वर्ड की फॉर्म में लिख देना। ठीक है, वरना मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं अपन। ठीक है, ये वाली चीज को यहाँ पे आपका कैलकुलेशन हो गया, आंसर कितना आ रहा है 3000, मतलब 3000 नोटबुक बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख देना द नंबर ऑफ नोटबुक्स मेड इज 3000। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, किसी को थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, पर मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। ठीक है, अब आने वाले लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा और आपको ऐसे ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। 2 का कंसेप्ट पहले समझेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखिए कि अपन को जो मेजर करनी होती है, अपन भी कुछ भी क्वांटिटी आपको अगर मेजर करनी होगी, उसको बहुत तरीके से अपन मेजर कर सकते हैं। तो इधर मैंने 3 कैटेगरी में अपन को क्वांटिटी मेजर करते हैं। पहली कैटेगरी होती है अगर अपन को लेंथ, विड्थ और हाइट को मेजर करना है, तो वो किस में होती है, वो होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप है ना, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी होगा, छोटी क्लास में आपको पता होगा, पर मैं एक बार सबको बता देता हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग का कंसेप्ट है तो सबको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर, ये तो आपको पता ही होगा। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। ये आपको पता है, याद करना है। याद तो क्या ही करना है, ये तो आप सब छोटी क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, तो आपको पता ही होगा, नहीं भी होगा तो ये देख लेना आप। और यहाँ पे फिर सेकंड कैटेगरी आती है, अगर अपन को ऐसी क्वांटिटी को मेजर करना है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या आता है, मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 मिलीग्राम। ठीक है, और 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है, जैसे राइस, व्हीट हो गया, आप बाजार जाते हो या मार्केट जाते हो, वहां पे आप सब्जी मतलब आप सब्जी लेने जाते हो, या चीनी, शुगर, ठीक है, जो भी चाय पत्ती ये सब लेने जाते हो, तो किलोग्राम में, ग्राम में मेजर करते हो। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ, विड्थ, हाइट है, ये क्या है, आपके मान लो आपकी पेंसिल है, उसको मेजर करना है, उसकी विड्थ को मेजर करना है, या बोतल की लेंथ को मेजर करना है, आपकी हाइट को मेजर करना है, तो इसके लिए लेंथ का काम आता है। ठीक है, तो लेंथ से अपन मेजर करते हैं। और जैसे अगर, और थर्ड कैटेगरी आती है, अगर किसी कैपेसिटी को मेजर करना है, जैसे आपके पानी में जो बोतल है उसके अंदर कितना कैपेसिटी भरा हुआ, कितनी वाटर भरा हुआ है, तो उसके लिए ना अपन क्या, मिलीलीटर और लीटर का यूज करते हो। तो इधर ध्यान रखना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है।